जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री बनिचंद्र। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश गुरु वृंदावन गुरु बनिचंद्र। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। पाप तीन प्रकार के होते हैं, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। मानसिक पाप वाणी और शरीर द्वारा किए जाने वाले पापों का कारण है। मन में यदि कोई पाप नहीं तो वचन और शरीर भी पाप रहित रहेंगे। अतः इस मानसिक पापों के हटाने का वर्णन है। पाप रूपी जाल में फंसा हुआ मन सर्वदा अकर्तव्य कर्मों की प्रशंसा किया करता है। इस काम को कर लेना चाहिए, यह काम अच्छा है, देखो उसने भी किया था। संसार में ऐसा भी होता चला आया है। देखो संसार में ऐसे काम करने वाले कितने समृद्ध बने हुए हैं। ऐसे अनेक वाक्यों में मन पाप की प्रशंसा किया करता है। मानसिक पाप को संबोधित किया गया है। उसको हटाने के लिए उसे कल्पना द्वारा मन के सम्मुख खड़ा किया है और उसके लिए कहा है कि तू दूर दूर जा, बुरे कार्यों की प्रशंसा मत कर, चला जा, मैं तुझे नहीं चाहता। इस प्रकार के अन्य वाक्यों की भाषण अथवा मनोभाषण के प्रवक्ता के चित्त में पाप के विरुद्ध ढूंढ भावना पैदा हो जाती है। इस प्रकार के से पापों के विरुद्ध यदि मनुष्य लगातार अभ्यास करेगा तो वह उन पर विजय पा लेगा। अभ्यास करते करते अभ्यासी के मन में पापों के लिए घृणा पैदा हो जाती है। अतः हर प्रकार से सदिच्छाओं एवं सत्य संकल्पों का प्रत्येक मनुष्य को अभ्यास करना चाहिए, जिससे सदैव शुभ कार्यों में ही प्रवृत्ति हो। गृहस्थ के संबंध में प्रतीत होता है, क्योंकि ये पद आए हैं। इन पदों में एक और सिद्धांत भी सूचित किया गया है, वह यह है कि पाप वृत्तियों को जीतने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य सुस्त न बैठे, किसी न किसी उत्तम काम में अवश्य लगा रहे। इसलिए यहाँ उल्लेख है कि मेरा मन गृह कृत्यों में और गौ सेवा में लगा रहे, क्योंकि मानस शास्त्र का यह नियम है कि मन निकम्मा नहीं रह सकता, उसमें दो भाव इकट्ठे नहीं रह सकते। अतः जिस भाव पर विजय पाना हो उससे विरोधी भाव को मानस स्थली में उपस्थित रखना चाहिए। यदि सद्भाव पाप भावों के विरोधी है, अतः पाप वृत्तियों को हटाने के लिए ऐसे भावों को चित्त में स्थान देना चाहिए, जिसका सभी प्रतिपादन है वह अनादि काल से वर्तमान है, क्योंकि वेद अनादि है। ब्रह्मज्ञानी लोग ऐसा मेधा की ही सेवन करते हैं। ऋषिजन ऐसी मेधा की स्तुति करते हैं। ब्रह्मचारी इसी वैदिक मेघा की प्राप्ति के लिए तप तथा ब्रह्मचर्य व्रत में निष्ठावान होते हैं। इसी मेघा की प्राप्ति से हम में दिव्य गुण आ सकते हैं। मनुष्यगत दिव्य गुणों की रक्षा इन मेधा की प्राप्ति के बिना असंभव है। पाप निवारण के उपाय तीन इच्छाएं प्रकट की गई है। मैंने भूतकाल में जो देव पूजन, सत्संग तथा दान किया है उसे मैं अब भी करता रहूं। वह कर्म मुझे सर्वदा प्राप्त रहे, मैं उन्हें कभी न छोड़ूं। मेरा मानसिक संकल्प सत्य स्वरूप हो, मैं कभी असत्य संकल्प न करूं। जो इच्छाएं करूं वह सर्वदा सत्य रूप ही हो, मैं किसी भी पाप कर्म को न करूं। ऐसी सद इच्छाओं से प्रवृत्तियां भी सत होती है, स्मरण रखनी चाहिए। हिंसकों के प्रति हिंसा का व्यवहार न करने में दो भाव है, कायरता और अहिंसा वृत्ति। यदि मनुष्य कायर है तब तो वह हिंसकों के प्रति हिंसा का व्यवहार कर ही नहीं सकता। यदि वह प्रत्युपकार के लिए बल रखता हुआ भी हिंसा नहीं करता तो इसलिए नहीं कि वह कायर है, अपितु इसलिए कि वह इस मार्ग का अवलंबन करना ही नहीं चाहता। यही वृत्ति
अहिंसा भाव की है। बल न होने पर क्षमा कर देना क्षमा नहीं अपितु कायरता है, और बल के रहते हुए क्षमा कर देना वास्तव में क्षमा है। यही अहिंसा है। इसलिए दश अर्थात बल की प्राप्ति के बाद अरिष्टाति अर्थात अहिंसा का वर्णन, अतः बिना पवित्रता के कर्तु दक्ष और उत्तम जीवन का पूर्ण विकास नहीं हो सकता, तथा बिना इनके पूर्ण विकास अहिंसा धर्म का विस्तार नहीं हो सकता, क्योंकि इच्छा ही प्रवृत्ति का कारण है। देव पूजन, सत्संग और दान से प्रवृत्त्यात्मक विधि रूप धर्म का निर्देश किया गया है। परमात्मा से पवित्रता मांगी गई है। बिना पवित्रता के बुद्धि, शक्ति एवं कर्म योग, चतुर्मुख बुद्धि वृद्धि तथा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बल एवं उत्तम जीवन ये नहीं हो सकते। इनकी प्राप्ति के बिना अहिंसा भाव विस्तार हम नहीं कर सकते। पवित्रता साधन है। कर्तु दक्ष और पवित्र जीवन में कर्तु दक्ष तथा उत्तम जीवन साधन है। सूर्य की रीति है नियमबद्ध संचलन करना। सूर्य नियम से उदित और अस्त होता है तथा नियम से ही ऋतुओं में परिवर्तन करता है। नियम को यदि हम अपने जीवन में अपना ले तो हम वृद्धि के मार्ग पर पदार्पण कर सकेंगे। इससे हमें आत्मिक बल प्राप्त हो सकेगा तथा हम भी सूर्य के समान तेजस्वी बन सकेंगे। आदित्य ब्रह्मचारी का तेज जो सूर्य के समान होता है उसका कारण है उसके जीवन का नियमबद्ध होना, इसलिए उसे आदित्य ब्रह्मचारी की संज्ञा मिली है। यजुर्वेद 30 और सूत्र 5 में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हेतु ब्राह्मण को प्राप्त करने की आज्ञा दी गई है। ब्राह्मणे ब्राह्मणम, ब्रह्म कहते हैं वेद और परमात्मा को। अतः ब्राह्मण वो है जो वेदों को जानते हैं, वेद पढ़ा सकते हैं, वेदानुकूल आचरण करते हैं तथा ब्रह्म वेता है। ऐसे ब्राह्मणों का सत्संग करना चाहिए। ऐसे ब्राह्मणों के सत्संग से हम में भी वैदिक तेज, परमात्मा तेज और ब्राह्मण का तेज आ सकते हैं। सब देवता हम दोनों के हृदय में मनों को दुख आदि कलेश से विहीन कर लौकिक और वैदिक व्यवहारों में प्रकाशमान करे। जल भी हम दोनों के हृदयों को कलेश विरहित कर प्रकाशित करे। वायु हमारी बुद्धि को परस्पर अनुकूल करे। प्रजापति भी हमारी बुद्धि को परस्पर अनुकूल करे तथा फल देने वाली सरस्वती देवी भी हमारे मन और बुद्धि का परस्पर मेल करे। ऐसे ही बहुत से इस लोक में तुम दोनों कभी वियुक्त न हो, पूर्ण आयु पाओ एवं पुत्र और पुत्रों के साथ अपने घर में खूब आनंद लूटो। इसलिए कहा गया है कि धर्म से कभी नहीं चुकना चाहिए, हर समय धर्म ही करना चाहिए, धर्म पर ही चलनी चाहिए। मनुष्य जीवन में भोजन का अत्यंत विशिष्ट महत्व है। वह जिस प्रकार का भोजन करता है उससे उसकी प्रकृति एवं आचार विचार का ही नहीं वरन संपूर्ण जीवन का स्वरूप आंका जा सकता है। मनुष्य द्वारा ग्रहण किया हुआ भोजन सूक्ष्म रूप से मानव शरीर एवं मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जबकि इस ग्रहण किए हुए भोजन का स्थूल भाग मल आदि में बदलकर शरीर के बाहर प्रेषित हो जाता है। भोजन में सात्विक आहार के विषयों में वैदिक काल से ही निर्देश किया गया है, अर्थात वैदिक काल में भोजन से उसकी मानसिक प्रभाव को प्रभावित बताया गया है। सात्विक, शुद्ध एवं पवित्र आहार से व्यक्ति शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक रूपों में अपेक्षाकृत अधिक शीघ्र उन्नत अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अतः अनेक विद्वानों ने भोजन में प्राय सात्विक आहार लेने पर ही अधिक जोर दिया है। वेदों में भोजन की स्तुति की गई है तथा बैठकर भोजन करने का निर्देश किया गया है। वेदों के साथ ब्राह्मण ग्रंथों में उल्लेख है कि भोजन
दो बार दिन में करना चाहिए। वृक्ष का लाल द्रवरस या वृक्ष काटने पर जो स्राव निकलता है उसे नहीं खाना चाहिए। बच्चा देने पर गाय का दूध 10 दिन तक नहीं पीना चाहिए। वैदिक योग के लिए दीक्षित व्यक्ति को होम के समाप्त होने पर ही भोजन करना चाहिए, उसके पूर्व नहीं। इसी प्रकार अन्य ग्रंथों में भी भोजन संबंधी कतिपय प्रतिबंधों का स्पष्ट उल्लेख है। छांदोग्योपनिषद में वर्णित उष्ति चक्रयानी की कथा से ज्ञात होता है कि भोजन न मिलने पर अपधर्म में अछित्य आदि भी खाया जा सकता, चाहे वह निम्न जाति के व्यक्ति का जूठा भोजन ही क्यों न हो। ऐसे आपत्तिकाल में प्राण का बचाना कर्तव्य एवं धर्म हो जाता है, क्योंकि वह अमूल्य होता है। आहार शुद्ध होना चाहिए तथा भोजन करने के पूर्व और पश्चात 2 बार आचमन करना चाहिए। भोजन सात्विक होना आवश्यक है। भोजन में अन्न को देवता मानकर उसके संवर्धन की कामना की गई है तथा कहा गया है कि जिसका अन्न दूसरे व्यक्ति खाए वह पुण्यवान होता है। अन्न सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि 10 दिन तक उपवास करने पर जीवित रहते हुए भी व्यक्ति दर्शन, मनन, श्रवण, बोध, अनुष्ठान आदि अनुभव करने में असमर्थ रहता है। अतः अन्न की ब्रह्म रूप से उपासना करनी चाहिए। अन्न को देवता बताते हुए कहा गया है कि समस्त प्राणी अन्न को ग्रहण करके ही जीवित रहते हैं। उपनिषद वर्णित राजा जनश्रुत पुत्रायुगन के गृह पर अतिथियों के लिए बहुत सा अन्न पकता था। मनुष्य द्वारा खाए हुए अन्न का परिणाम 3 प्रकार का होता है। स्थूल भाग मल, मध्य भाग मांस तथा सूक्ष्म भाग मन बनता है। इसमें शरीर प्राण के आश्रित है तथा प्राण शरीर के 2 मनुष्य यह जान लेता है कि वह अन्न में ही प्रतिष्ठित है, वह प्रतिष्ठावान हो जाता है। अन्नवान, प्रजावान एवं पशुवान हो जाता है। वह ब्रह्म तेज से संपन्न होकर महान बनता है तथा कीर्ति से संपन्न होकर भी महान ही बनता है। विहित उपवास को छोड़कर अन्न का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। अन्न में अन्न निहित है। अन्नवान अन्नभक्षक होता है। अन्न की वृद्धि करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य एवं व्रत होना चाहिए। अन्न से ही इस पृथ्वी पर रहने वाले समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। अन्न से ही समस्त प्राणी जीवित रहते हैं तथा अंत में अन्न में ही विलीन हो जाते हैं और नष्ट होने के पश्चात अनंत गोतबा एक रूप हो जाते हैं। सात्विक खाद्य पदार्थ के रूप में बिरही, धान, जौ, यब, तिल, मांस, उड़द, अनु, सांबा, पिंगु, कांगनी, गोधूम, गेहूँ, मसूर, खाल, बाल और उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त दूध के साथ घी मिश्रित चावल यानी कि खीर, दही में पकाए चावल, जल में चावल बनाया भोज्य, तिल चावल की खिचड़ी, उड़द चावल की खिचड़ी आदि भोजन करने का वर्णन है। इसके अतिरिक्त आंवला, बैर, कौल तथा बहेरे का भी वर्णन है तथा आम, गुलड़ एवं पीपल फल खाने का विधान भी है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि सात्विक आहार वैदिक काल से ही अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है तथा भोजन की अतिशय शुद्धता पर स्पष्ट रूप से बल दिया गया है। कौन सा भोजन लाभदायक है तथा कौन सा हानिकारक है यह स्पष्ट किया गया है। अतः सात्विक आहार एवं उसको किस प्रकार खाया जाए अथवा न खाया जाए इस विषय पर अच्छा ज्ञान वैदिक साहित्यों से जानना चाहिए। वेदानुगामी शास्त्रों में भी सात्विक आहार पर बहुत बल दिया गया है। आज आहार की अशुद्धि से संसार तमोगुनी और उपावन भावना वाला हो गया है। भक्ष्य का विचार शिथिल हो गया है। अतः मानव दानवता की दिशा में बढ़ चला है। आवश्यकता है कि विश्व मंगल के लिए सात्विक आहार का अधिकाधिक प्रचार किया जाए। गीता 17वें अध्याय 8वां श्लोक में बतलाया गया है कि आयु, ओज, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला रसीला, चिकना, स्थिर एवं हृदय के लिए हितकारी भोजन सात्विक
जनों को प्रिय होता है। अतः हमें सात्विक भोजन कर सात्विक बनना चाहिए, तभी हम अपना तथा विश्व का कल्याण कर सकेंगे। विवाह काल में कन्यादान पानी ग्रहण के बाद लाजा होम में कन्या अपने लिए मुख से नारी शब्द का सबसे पहले प्रयोग करती है, क्योंकि इससे पहले उसका नर संबंध नहीं रहा है। नारी तत्व को प्राप्त करते हुए दो प्रधान आदर्श अपने सामने अपने ही वचन में जीवन के लिए रहती है। आयुष्मान शुभ में पति है, यदंता ज्ञातो मम, मेरा पति पूर्ण आयु संपन्न हो और मेरी जाति समाज की अभिवृद्धि हो। नारी होने के बाद ही इसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सौभाग्य का प्रधान अर्थ पति की निरोग स्थिति है। इस बात का जिक्र ऋग्वेद में भी किया गया है। पतिमती स्त्रियां अविधवा सधवा कहलाती है। घर में साधवा स्त्रियों का प्रथम स्थान है। इनको सर्वदा निरोग, अंजन एवं घृतादि स्निग्ध पदार्थों से विभूषित मूल्यवान धातुओं से संलंकृत अर्शुविहीन स्वरूपिणी हंसमुखी शुद्ध कर्तव्यनिष्ठ पतिप्रिया सुवस्त्रा विचारशिला पतिपरायणा एवं पतिव्रत धर्मनिष्ठ होना चाहिए। इन्हें अपने सत्य कर्तव्यों से सास ससुर देवर तथा ननद के ऊपर साम्राज्य प्राप्त करना चाहिए। नारी होने के साथ ही इनको पत्नी पद भी प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण ये अपने पति के लिए कर्तव्य का फल प्राप्त कर लेती है। शास्त्रीय विधान से पुरुष संबंध होने पर ही स्त्री व्यक्ति पत्नी कहलाती है। पत्नी पुरुष का आधा स्वरूप है। इस पत्नी के बिना पुरुष अधूरा रहते हैं, कारण सब योगों का अधिकारी नहीं बनता। पत्नी लक्ष्मी का स्वरूप है, इसका पूजन सत्कार करना चाहिए। पुरुषों द्वारा स्त्रियों की पूजा उनके कर्तव्यों से की जाती है। पुरुष को संसार में फंसा देने मात्र से पूजा प्राप्त करने की योग्यता नहीं हो सकती। पुरुषों द्वारा सम्मानित होने के कारण स्त्रियों का वैदिक नाम मैना है। पति इसमें गर्भ रूप से उत्पन्न होता है, इसलिए इसे जया कहते हैं। पुत्र संतति से स्त्री की प्रशंसा है, ऋग्वेद में भी बताया गया है। 20 संतति होने पर भी जिसके शरीर में विकृति न आए वह स्त्री महत्वशालिनी है। साधारण स्त्री में 10 संतति का आधान होना चाहिए। अधिक संतति होने से जीवन कष्टमय हो जाता है। स्त्री के अंगों में बाहों, अंगुली, भग की सुबंता, केश की पूर्णता, कटिभाग, जघन की विशालता, मध्य भाग की कुत्सता की प्रशंसा वेदों में मिलती। स्त्री को इस तरह लज्जापूर्ण रहना चाहिए कि दूसरा मनुष्य उसका रूप देखता हुआ भी न देख सके, वाणी सुनता हुआ भी पूरी न सुन सके, अर्थात मंद वाणी बोलनी चाहिए। स्त्रियों को पुरुषों के सामने भोजन नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को पुरुषों की सभा में बैठना उचित नहीं। स्त्री समाज का मुखिया पुरुष होता है। सूत का काटना, बुनना, फैलाना स्त्रियों का कर्तव्य है। अथर्ववेद में भी बताया गया है कि स्त्रियों को अपने मस्तक के बालों को साफ रखना चाहिए, मस्तक पर आभूषण भी पहनना चाहिए तथा शयन विदग्धा सोने में चतुर भी अवश्य होना चाहिए। यजुर्वेद में भी बताया गया है कि स्त्री के पहने हुए वस्त्र पुरुष को नहीं पहनने चाहिए, इससे अलक्ष्मी का वास होता है। नारियों को अपने नेत्र में शांति रखनी चाहिए। पशुओं मनुष्य अर्थात प्राणी मात्र के लिए हितकारिणी एवं वर्चस्वनी होना चाहिए। किसी की हिंसा का भाव नहीं रखना चाहिए। स्त्री के हाव भाव विलासी को प्राकृतिक उदाहरण देकर शिक्षा शास्त्रियों ने उदाहरण का कई प्रकार की बतलाया है। स्त्री को पति, ससुर, घर एवं समाज की पुष्टि का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। पति पत्नी का संबंध
सुगम एवं कल्याणप्रद रहे। इस मार्ग के आश्रय से हानि नहीं होती, अपितु प्रशंसा एवं धन का लाभ प्राप्त होता है। वैदिक मार्ग के अनुकरण से दंपति अपने संसार के दुर्गम मार्ग को सुगमता से पार कर सकते हैं। इस संक्षिप्त ऋग्वेद, यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, निरुक्त सूत्र, याज्ञवल्क्य शिक्षा, ये सारे चीज़ जो हमने बताया है, इस सब वेदों के में बता चुके हैं पहले ही। वेदों में प्राचीन वैदिक आर्यों के आर्थिक जीवन का विशिष्ट वर्णन उपलब्ध होता है। उनको देखने से ज्ञात होता है कि वैदिक आचार्यों में कृषि कर्म का प्रचार तथा प्रसार विशेष रूप से था।